मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अक्सर हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारे हेल्थ इश्यूज उठाने पड़ रहे हैं। तो मैं उन्हें ये सलाह देता हूं कि आप होश में रहकर खाना शुरू कीजिए। 4-5 महीने डाइट करने से क्या फायदा, क्योंकि उसके बाद तो आप खाने पे वापस टूट पड़ोगे। जब तक खाने में मन लगेगा नहीं तब तक फास्टिंग करने से भी क्या फायदा। माइंडफुल ईटिंग या कॉन्शियस विद ईटिंग का इतना ही मतलब है कि होश में रहकर खाना। जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात करेंगे जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। माइंडफुल ईटिंग करने से, यानी कि होश में रहकर खाने से, आप कभी भी ओवर ईट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी कंटिन्यूअस सिग्नल भेजती है। लेकिन अगर आप बेहोशी में खा रहे हो तो आप उन सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपका शरीर हर बार सिग्नल भेजता रहता है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन रुकने वाला होश में हो तभी तो रुकेगा। तो आपको होश में रहकर खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको यह पता लग जाए कि मुझे रुकना कहां है। और माइंडफुल ईटिंग का यह मतलब है कि जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खाओ और कुछ भी मत करो। अक्सर आपने ये देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा कि लोग खाते वक्त बहुत बिजी रहते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सब में उलझे रहते हैं, बातें करते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने बिजनेस, कैरियर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब चीजों से जुड़ी हुई बातें उनके दिमाग में चल रही होती हैं और वो साथ में खा भी रहे होते हैं। तो इसे माइंडफुल ईटिंग नहीं कहते हैं। माइंडफुल ईटिंग मतलब बस खा रहे हो तो सिर्फ खा रहे हो, उसमें ना आपका धर्म ना आपकी पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आनी चाहिए। ओनली पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग का एक और बड़ा बेनिफिट यह है कि जब आप होश में रहकर खाते हो, यानी कि आप अच्छे से चबाकर खा रहे हो, और आप चबाकर नहीं खाते हो, इसलिए आप उस खाने की वजह से अनसेटिस्फाइड रहते हो, अतृप्त रहते हो। इस तरीके का खाना आपके शरीर में हमेशा सड़ता है, वो नहीं पचेगा, क्योंकि आपने उसे चबाकर नहीं खाया है। चबाकर नहीं खाने का कारण है कि आप बेहोशी में खा रहे हो। अब ये देखिए कि शरीर की जरूरत से ज्यादा भोजन कर रहे हो, लेकिन फिर भी शरीर की जरूरत पूरी नहीं हो रही। तो इस खाने का क्या मतलब है? जापान में ओकिनावा शहर के लोग खाना खाने में 1 घंटे का समय लगाते हैं और वो खाने को अच्छे से चबाकर और पूरे फोकस के साथ खाते हैं। इसलिए आप जापानीज लोगों की हेल्थ जरा देखिए। सारे धर्मों में, सारे शास्त्रों में खाने को लेकर यह कहा गया है कि आप खाना हमेशा मौन रहकर खाएं और एक शांत जगह पर बैठकर खाएं। लेकिन अक्सर आप ये ऑब्जर्व करेंगे रेस्टोरेंट जाते वक्त कि वहां पर लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं। खाने पर ही उनकी सारी गॉसिप होती है, सारे डिसीजन वो वहीं लेते हैं, तो उनका ध्यान उस खाने पर अक्सर होता नहीं है। भोजन का सम्मान करना ही सबसे बड़ा व्रत है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। तो अपने ब्रह्म का जरा इतना तो सम्मान कर लो कि उसे होश पूर्वक अंदर जाने दो। क्यों शास्त्रों में यह कहा गया है कि खाने से पहले नहाना जरूरी है, भगवान की प्रार्थना जरूरी है, मंत्र जाप जरूरी है? इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप बेहोशी से बाहर आ जाओ, आप जाग जाओ। जब आप जाग कर खाओगे, आप माइंडफुल ईटिंग करोगे, आप कॉन्शियस के साथ खाओगे, तो आप जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाओगे। जब आप जाग कर खाते हो तो आप चबाकर खाओगे। जब आप जागोगे तो भोजन सड़ेगा नहीं, भोजन आपके शरीर को लगेगा, शरीर की जरूरत पूरी होगी। इसलिए माइंडफुल ईटिंग करना बहुत जरूरी है। माइंडफुल ईटिंग की जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आप ये अनुभव करोगे कि धीरे धीरे आपका भोजन करने का जो नियम है वो टेस्ट से चेंज होकर खाने की जरूरत पर चले जाएगा। मेरा कहने का यह मतलब है कि माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करने से आप टेस्ट को इंपॉर्टेंस ना देकर खाने की गुणवत्ता, क्वालिटी और उसके न्यूट्रिशन पर फोकस करने लग जाओगे, जिससे आपके अल्टीमेटली फूड क्वालिटी बढ़ने वाली है। आज के टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है छोटे बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ, कि वो माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं। अक्सर आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते। सारा ध्यान उनका है, फोकस कर रहे हैं कार्टून देखने पे और साथ में मम्मी उनको खिला रही है। तो ऐसे खाने को खिलाने से क्या मतलब है?
आप सोच चुके देखो ना, वो खाना उस बच्चे को लगेगा ही नहीं। कितना भी आप सुपर फूड्स खिलाइए, कितना भी सोने जैसा खाना खिलाओ, कोई मतलब नहीं है। माइंडफुल ईटिंग करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, अपने कॉन्शियस लेवल को थोड़ा बढ़ाना होगा, ध्यान जिसे कहते हैं वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, सिग्नल को समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि माइंडफुल ईटिंग कैसे की जाती है, जिससे आप खाने से वास्तव में कुछ ले सके, वो आपका बहुत अच्छा फ्यूल बने।